So I've decided to quit advance की preparation और yeah that is like the thing you should even do because as such देखो मैं पूरा बताता हूँ सीन वीडियो के एंड तक रहना ठीक है बट लाइक एडवांस का अभी अगर तुम फोकस्ड होके कोई सॉल्विंग वगैरह कर रहे हो आई थिंक यू शुड लीव इट अनटिल अनलेस यू आर गेटिंग अबव 200 मार्क्स इन जेई मेंस है ना। और मैं पर्सनली ये कर रहा हूँ ठीक है तो अगर तुमको भी करना है तो कर लो वैसे तो। बट वी हैव डिफरेंट गोल्स, मेरा तो पर्सनल एम कुछ और ही है, तुम्हारा कुछ और होगा। हो सकता है किसी को NIT CS चाहिए या रैंक 1 चाहिए तो पढ़े ना भाई 300 मार्क्स का जेई मेंस का, या फिर किसी को बस IIT एडवांस के अंदर ही रैंक 1 चाहिए तो हाँ वो पढ़े भाई, वो एक बंदा पढ़ ले चलो। बट मेजोरिटी ऑफ लोगों को आई सजेस्ट टू जस्ट लीव एडवांस प्रेप फॉर नाउ बिकॉज देखो करंटली अभी बचे 72 डेज ठीक है जेई मेंस के लिए। आइडियली 72 डेज से 80 डेज मैक्स, क्योंकि तुम्हारा शिफ्ट अगर लेट आया फिर भी। और क्या है कि बोर्ड्स वगैरह जो भी है ना, प्री बोर्ड भी आएगा। प्री बोर्ड एटलीस्ट 15 दिन चलता है ठीक है। अगर तुम जेई का साथ में पढ़ते भी हो फिर भी प्री बोर्ड तुम्हारा एटलीस्ट 15 दिन का डेली 10 घंटे का पढ़ाई ले लेगा ना एवरेज, ठीक है 150 आवर्स लेगा ना। सो प्री बोर्ड और बोर्ड मिला के 300 आवर्स हो जाएंगे ठीक है, जो कि तुमको बोर्ड्स को देने पड़ेंगे। फिर बाद में बचता है 50 दिन ठीक है हमारे पास। 30 डेज माइनस कर दो 80 में से बेसिकली अप्रोक्स। 50 दिन में से अभी तुम्हारे पास जो अप्रैल अटेम्प्ट होगा ठीक है, अप्रैल अटेम्प्ट के बाद भी तुम्हारे पास 50 दिन होंगे, और जनवरी अटेम्प्ट के बाद भी तुम्हारे पास 50 दिन होंगे जेई एडवांस का पढ़ने के लिए। वैसा टाइप शेट यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो बेसिकली अभी अगर तुम कोई एज सच एडवांस का प्रिपरेशन करते हो यू कैन ऑल्सो डू डैट अप्रैल के बाद ठीक है। तो अप्रैल के बाद वैसे भी 50 दिन अप्रॉक्स मिलने वाले हैं तुमको, और अभी भी मिलने वाले हैं। सो आई थिंक प्रिपेयरिंग फॉर जे एडवांस फ्रॉम नाउ ऑन इज़ नो पॉइंट, क्योंकि उस अभी करोगे तो हो सकता है भूल भी जाओ बाद में या कुछ सीन हो जाए ठीक है। वन थिंग आई सजेस्ट विच आई एम डूइंग है ना, विच आई एम गोइंग टू डू फॉर श्योर है ना, बच वो तो बहुत पहले से वैसे तो कर रहा हूँ बट हाँ इज़ लाइक प्रिपेयरिंग फॉर थ्री ऑफ देम लाइक जे मेंस बोर्ड्स और जे एडवांस, तीनों का साथ में जो भी हो रहा है तैयारी साथ में लेके चलना वैसा है ना, लाइक क्लब करके पढ़ना। क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है ठीक है, सिलेबस सेम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह थोड़ी सी अलग है। बट एज सच जो पढ़ाई होती है ना जे एडवांस की वो अभी मैं छोड़ रहा हूँ। लाइक जैसे जैसे सपोज अभी मैं पढ़ रहा था हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स सुबह से ठीक है, आई एम डन विद लाइक 6 आवर्स ऑफ स्टडी, और रात तक 10 घंटे हो जाएंगे ठीक है। इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। अब से मैं स्टडी आवर्स की बात नहीं करने वाला, बिकॉज अब इवॉल्व टू अ सर्टन पॉइंट वेयर स्टडिंग 10 आवर्स इज जस्ट लाइक ईजी शिट यू नो। सो अभी मैं एग्जॉस्ट भी नहीं होता हूँ उतना। 6 घंटे हो गए भाई, उतना एग्जॉस्शन भी नहीं हुआ मेरे को या। बट हाँ आजकल तो ईजी ही हो गया पढ़ना, क्योंकि स्टडी विथ मी लाइव में मैं बहुत अच्छे से पढ़ पाता हूँ भाई टू बी ऑनेस्ट। या अकाउंटेबिलिटी डज वर्क, सो या डू जॉइन माई वाईबीटी ग्रुप अगर तुमको अच्छी अकाउंटेबिलिटी चाहिए। इट्स लाइक द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, नॉट ट्राना लाइक हार्ड सेल वगैरह, बट हाँ यू कैन जस्ट जॉइन दैट। और उसके बारे में इंफॉर्मेशन बाद में देता हूँ। बट अभी जैसे क्या पढ़ रहा था मैं, तो अभी मैं सुबह से हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स पढ़ रहा था यहाँ से केमिस्ट्री के नोट्स से, एंड फिजिक्स का एड्यूनिटी का जो वो है प्लेलिस्ट उसमें से कर रहा था ठीक है, रिवीजन वाला कुछ तो है। सो उसका थ्योरी अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दिया हूँ मैं। KTG कंप्लीट कर दिया, और थर्मोडाइनमिक्स का KTG में आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम फिजिक्स से पढ़ रहा हूँ, बट लाइक केमिस्ट्री से मैंने बहुत बार पढ़ा है, बहुत है ना, एक बार बार सेम चीज़ पढ़ा है। और लास्ट ईयर में जेई एडवांस की बहुत खतरनाक लेवल की तैयारी कर रहा था ना, लाइक अभी भी वैसे तो जेई एडवांस, बट लाइक लास्ट ईयर तो बहुत बार रिवीजन करता था मैं ठीक है जेई एडवांस लेवल का। और मैंने बुक भी सॉल्व की थी थर्मोडाइनमिक्स का, आई थिंक मैंने नीरज कुमार सॉल्व किया है, वो भी लेवल 2। लेवल 1 मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो बहुत ईजी था। तो लेवल 2 और लेवल 3 जो रहता है वो मैंने पूरा सॉल्व किया था ठीक है। सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे। लेवल 3 आई थिंक रहता नहीं है, आई डोंट नो मैन, अभी मैं भूल गया भाई, बहुत टाइम हो गया नीरज कुमार सॉल्व किया। बट या फिर बाद में मैंने ये और क्या किया, हाँ आज मैंने इसका रिवीजन ही किया बेसिकली, जेई मेंस और जेई एडवांस भी थोड़ा थोड़ा कर ही लिया। आई मीन जैसे देखो मौका मिल रहा है तो मत छोड़ो भाई जेई एडवांस की तैयारी, बट एज सच जो होती है ना जेई एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह वो बाद में कर लेना ठीक है। जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो अप्रैल के बाद भी हो सकता है ठीक है। तो अभी मेन फोकस थोड़ा सा हो जाओ इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी, और वैसे तो ज़्यादातर लोग हो ही गए होंगे 2 महीने से। और मैं अभी मॉक टेस्ट तो नहीं दे रहा, मैंने बताया पहले वाले वीडियो में भी कि आई एम गोना गिव मॉक टेस्ट आफ्टर आई कंप्लीट पूरा का पूरा ऑर्गेनिक एटलीस्ट ठीक है। तो ऑर्गेनिक में मेरे 3 चैप्टर अभी भी बचे हैं
तो वो आखिरी के 3 चैप्टर है, ऑल्दो उससे क्वेश्चन एक आएगा, ठीक है, 3 में से शायद 2 मैक्स क्वेश्चन आएंगे, बट स्टिल मेरा नेगेटिव मार्क्स हो जाता है भाई बहुत ज़्यादा, अगर ऐसा भी होता है सीन तो पता नहीं चलता ना वो कौन से चैप्टर का। तो एटलीस्ट मैं एक बार कंप्लीट कर दूंगा ये तीनों के चैप्टर फटाफट इन द नेक्स्ट 10 to 12 days, ठीक है, आई हैव 12 days का टाइम। सो या दैट इज़ गोइंग टू बी माई थिंग। और या मैन, इससे मेरा क्या होगा कि लाइक नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा ना, जो कि मेरा जेई मेंस का उसके मेजर टेस्ट जो हमारा हुआ था पेस के अंदर, उसके अंदर हुआ था, बहुत नेगेटिव हो गया था मेरा ऑर्गेनिक के चक्कर में, क्योंकि मैंने बहुत गंदे गंदे तुक्के मारे थे। आई थॉट कि मेरे को वो चैप्टर आता है, बट मेरे को कुछ नहीं आता था, और वो चैप्टर के बारे में मेरे को कोई भी एक्सेप्शन वगैरह नहीं पता। सो आई फक्ड अप रियल बैड एट दैट टाइम, यू नो। नाउ आई एम गोना फोकस ऑन थोड़ा सा फिजिक्स भी, क्योंकि फिजिक्स का मेरा बहुत पोर्शन बचा है भाई। अभी मेरा केमिस्ट्री मैंने बहुत फोकस किया भाई, पिछले 2 महीने से मैं केमिस्ट्री ग्राइंड मार रहा हूँ, ग्राइंड मार रहा हूँ, खतरनाक ग्राइंड, इतना ग्राइंड किसी ने मेरे ऊपर नहीं मारा होगा, ठीक है। बट मैंने केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली जो भी मेरा, जैसे ये वाला जो बचा कुचा ये जो मेरा लिस्ट है, इसमें से देखो टिक मैंने कितने मार लिए, लाइक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा टिक मारा है भाई। अभी फिजिक्स का तो सिर्फ रे ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मो आज हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे चैप्टर ही है फिजिक्स के अंदर। वैसे तो मेरे केमिस्ट्री के अंदर मेजर चंक जो था वो जैसे वो वाला हाइड्रोकार्बन वगैरह मैं लिखा नहीं, बट हाँ वो सब बहुत टाइम से मैं कर रहा था, ठीक है, और मैं रिवीजन बहुत कर रहा था, तो रिवीजन में बहुत टाइम जाता है। और मैथ्स का भी सीन कोऑर्डिनेट अभी मैं कर रहा हूँ वैसे तो। और या पी एंड सी प्रोबेबिलिटी से तो एक ही क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा मैक्स, ऐसा सीन है, तो इसके लिए वो थोड़ा सा लोअर प्रायोरिटी पे है। बट हाँ मैंने रियलाइज़ किया भाई, कभी कभी फ्लूइड से 3 क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी 0 क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ भी हो रहा है भाई जे मेंस में। इट्स जस्ट सिलेबस 80% कंप्लीट कर लेने से अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। बट ये सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स के अंदर अप्लाई होता है, और केमिस्ट्री का फिजिकल वाला पार्ट, ठीक है। अगर तुम ये दिमाग लगाओगे ऑर्गेनिक के अंदर अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा आधा सिलेबस करके बहुत हो जाएगा, तो बहुत ही गंदी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक में चाहे कुछ भी हो जाए तुमको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। एंड ऑर्गेनिक गिव्स अ बिग एडवांटेज, यू नो, मैंने बहुत बार ये चीज़ बोला है, इसलिए मैं ऑर्गेनिक पे बहुत फोकस करता हूँ। सो ऑर्गेनिक के ऐसे मेरे 40 मार्क्स ऐसे धड़ाधड़ बढ़ने वाले हैं अगले 1.5 महीने के अंदर। वो लाइक एकाएक बढ़ेगा और वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई अब आ रहे हैं ऑर्गेनिक में, क्योंकि ऑर्गेनिक इज़ काइंड ऑफ लाइक मैथ्स, है ना। और ऑर्गेनिक एक बार स्ट्रॉन्ग होगी खतरनाक सीन हो जाएगा भाई। सो या दैट इज़ इट। बाकी फिजिकल का तो क्वेश्चन कैसा भी टफ अफ आते रहता है यार, दिमाग ख़राब होते रहता है मेरा। तो इसके लिए आज मैं इलेक्ट्रोकेम करने का सोच रहा हूँ, वंस आई एम डन विथ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पूरा चैप्टर। सो फिजिक्स में मेरा सीन है कि आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग 1 चैप्टर पर डे। इट्स पॉसिबल। मॉडर्न फिजिक्स मैं 2 दिन के अंदर कर सकता हूँ। मेरे को आइडिया नहीं वैसे टू बी ऑनेस्ट उतना, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स, ये सब का मेरे को उतना आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने वो 9th 10th में पढ़ा नहीं है। बट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स मैंने 9th के एंड में पढ़ा था, ठीक है, और 10th के एंड में भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन किया था, और 11th में बहुत अच्छे से केमिस्ट्री का किया था, ठीक है, और फिजिक्स का भी मैं कर रहा हूँ। तो ईजी पढ़ रहा है मेरा, एक दिन में आधे दिन में हो जाएगा ये मेरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। केटीजी तो मेरा हो गया, थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा पार्ट बचा है, बाकी अभी क्वेश्चन सॉल्विंग करूँगा। कल पूरा दिन क्वेश्चन सॉल्विंग इसको दूंगा, और आज का भी आधा दिन। और आज मैं करने वाला हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलॉन्ग विथ वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक बाद में भी कर सकते हैं, रेडॉक्स, आई नो रेडॉक्स मैंने लेक्चर में ध्यान दिया था, एडवांस लेवल तक मैंने किया है, मेंस तो ईजिली हो गया। बट हाँ मेरे को और एक और रिविजन काइंड ऑफ उसकी ज़रूरत है, बट वो बाद में करूँगा मैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेम जो मेजर चंक है, इलेक्ट्रोकेम और केमिकल काइनेटिक्स, ये मेरे को करना है, ठीक है। तो अगले 4-5 दिन के अंदर मेरे को ये कंप्लीट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेम और केमिकल काइनेटिक्स, ये दोनों। और बाकी इनऑर्गेनिक का सीन तो अभी शुरू नहीं किया यार मैंने, इनऑर्गेनिक उतना कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आते हैं तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है, वही मेन है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कभी कभी ना एस ब्लॉक तो वैसे भी एडवांस का है, ठीक है, और एडवांस का बाद में, ठीक है, मैंने बोला था। और पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ को अलग कर देते हैं। पी ब्लॉक से क्वेश्चन आते ही नहीं है भाई, बहुत कम आते हैं, ऐसा सीन रहता है। और डी एंड एफ ब्लॉक का एडवांस लेवल का पढ़ने के लिए आई थिंक इस पर पता नहीं क्यों मेरे लिस्ट में जो है वो पेज से जिन्होंने प्रोवाइड किया है उस पर सिर्फ 6 घंटे लिखा है। तो भाई 6 घंटे के अंदर अगर ये चैप्टर हो जाए तब तो जल्दी हो जाएगा भाई। बट पी ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं आता रहो, और उसका 18 घंटे है भाई। मैंने देखा कि पी ब्लॉक से कई बार ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं ना, इसके लिए। बट रैंडम रहता है यार जी आजकल, तो आई थिंक मैं तीनों को क्लब करके ही पढ़ना पड़ेगा भाई, पी डी एंड एफ ब्लॉक। सो या बाकी आई डोंट नो मैं एस ब्लॉक कब करूँगा एडवांस का है वो वैसे भी चैप्टर, और आई डोंट नो वो रिलेटेड है कि नहीं। इनऑर्गेनिक का मेरा थोड़ा सा ढीला सीन है, बट मेरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के से मार्क्स बढ़ जाते हैं उसका, तो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और स्ट्रॉन्ग करूँगा। सो डैट इज़ माई प्लान फॉर द नेक्स्ट 10 days। और स्ट्रॉन्ग करने वाला सीन तो यार मैं मॉक्स के साथ भी कर सकता हूँ, तो मैं मॉक्स तो देते रहूँगा। बाकी मेरा 10 दिन के अंदर, अभी 10 दिन नहीं 12 दिन के अंदर मेरा सिलेबस कंप्लीट
वर्स्ट केस सिनेरियो में भी हो जाएगा। आइडियली यार मैं अभी बता नहीं सकता यार कितना टाइम लगेगा, बट वर्स्ट केस सिनेरियो का मैं बता सकता हूँ कि इतने में हो जाएगा। आइडियली अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया। सो या दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच वॉचिंग, डू जॉइन माई वाईपीटी ग्रुप इफ़ यू आर थिंकिंग कि हाँ आई एम एबल टू स्टडी दिस मच। और मैं स्टडी विथ मी लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ। सो या यू कैन जस्ट ज्वाइन। भाई क्या अकाउंटेबिलिटी रखता हूँ भाई मैं अपनी ऑडियंस के सामने, एक स्टडी विथ मी लाइव स्ट्रीम, दूसरा वाईपीटी भी रखता हूँ, फिर बाद में मैं ऊपर से ये डॉक्यूमेंटेशन का वीडियो भी बनाता हूँ भाई, सब चीज़ तो शेयर कर रहा हूँ मैं यार। अब भाई आई एम नॉट गोना स्पीक अबाउट माई रिजल्ट वगैरह ज़्यादा, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच वॉचिंग, टू सिट एंड बाय।